हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल टीच माय गोल में आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। तो जो आज का जो विषय है दोस्तों, हिंदी सौरभ 10वीं कक्षा की जो हिंदी सौरभ जो सब्जेक्ट है, उसमें हम जो गद्य विभाग पढ़ रहे थे, जिस गद्य का नाम है क्या, मधुर भाषण। जो मधुर भाषण जो गद्य का लेखक कौन है दोस्तों? इसका लेखक है गुलाबराव जी। तो मैं हूं आपका दोस्त चंदू सर। मेरे वीडियो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे मधुर भाषण, जो पार्ट 1 एवं पार्ट 2 हम कुछ अनुच्छेद पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहूँगा, जो पार्ट 1 एवं पार्ट 2 जो वीडियो का, उसको जरूर जाकर देखिएगा। तो चलिए जो दोस्तों, आज का जो विषय हम जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, मधुर भाषण। जो तो हम कुछ अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे जो घटना क्या घटी थी दोस्तों। जो तो विषय में जो घटना घटी थी क्या दोस्त ना, जो बाण भट्ट जो हिंदी साहित्य का जो प्रसिद्ध लेखक थे, जब वो मरने वाला था तभी वो अपने दोनों बेटे को बुलाकर जो अपने जो बाकी रहे जो पुस्तक जो लिखेंगे, जो उसका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, जो कादम्बरी जो बाकी हुआ को उसको कौन पूरा करेगा। तो उसी समय अपने दो बेटे को बुलाकर कुछ सवाल पूछा। अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उसने पूछा, सामने जो आप लोग देख रहे हैं जो वृक्ष या पेड़, उसको तुम किस प्रकार के अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तब बड़े लड़के ने क्या कहा था, शुष्कम काष्ठम तिष्ठयग्रे। दूसरे ने क्या कहा, नीरस तरुवर विलसित पूरत। जो शब्द संजोयन की बात। इसी तरह हम जो घटना घटे थे, बात एक ही थी, कहने का जो फर्क था। इसलिए बाण भट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने को भार सौंपा दोस्तों। अगर इस जो पार्ट जो वीडियो में इसका मैं अच्छे से समझाया हूं दोस्तों, तो निश्चित रूप से मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर निश्चित रूप में देख लेना। जो पार्ट 1 एवं पार्ट 2 जो वीडियो है मधुर भाषण को मैं बना चुका हूं दोस्तों। जो आज का जो हम पढ़ेंगे जो यही अनुच्छेद, तो आज का जो हम शुरू करेंगे, जो यही तो रही साहित्य के शब्द संजोयन की बात, जो मधुर भाषा, मीठी बोली। तो दोस्तों, तो साहित्य में जो शब्द जो संजोयन, जो साहित्य में जो शब्द को जो सजा कर जो लिखना, जो बोलना अपने मुख से, जो हम इसलिए तो जो कहा जाता है, इसलिए तो ओडियारे गोटे कथा अच्छी कौन, कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। जदि कहवा जना थिले निश्चित भाव में गोटे कौन कौन सुंदर लागिबो। गोटे आमे गोटे कथा को ताकू सुंदर भाव में कहले से बहुत बेसी सुंदर लागिबो। तेणु सांग माने एटा ही एई जो आजिर हिंदी जो सब्जेक्ट जो मधुर भाषण जो आमे पढ़ी था। उसी तरह दोस्तों, साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव के प्रभावशाली, अपने भाव, मन के जो भाव के प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो अपने भाव को बाहर निकालना मुंह से, जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर करे, रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यक है। जो अपने किसी गलतफहमी के शिकार, आमे ओडिया जोटा कुछ भूल बुझाबणार जो शिकार, निजर सांग को जदि कहीं कौन मन पार, निजर सांग को जिते बड़े से दुख थी ताकू निजर पाखर से कथारे कौन मीठा भाषा द्वारा से निज पाखरे करनेब। तो इसी तरह जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए दुखी हुए मित्र को मना लेता है, वही सच्चा साहित्य होता है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। वार्तालाप जो बातचीत की शिष्टता, जो भद्रता, मनुष्य के आदर को भाजन, जिसके पास शिष्टता है, भद्रता है, बातचीत जो अच्छा करता है, वो समाज में
सम्मान पाता है, आदर पाता है, उसी तरह समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता पूरा खोल देती है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर होता है। ये तो सही बात है दोस्तों, जो मनुष्य समाज में रहता है अगर उसका जो पोशाक, जो पहनावा, रहन सहन, चाल ढाल, जो बातचीत, समाज में हर व्यक्ति उसका चाल ढाल, बातचीत, उसका वेशभूषा सब देखता रहता है, निरीक्षण करता रहता है, जो वो व्यक्ति कैसा है, उसका जो चाल ढाल कैसा है। किंतु विष भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। तो इसलिए गुलाब राव जी ने फिर से कहा है, इस विष भरे कनक यानी अल्फ घंटों की जो संसार है, इस विष भरे माया मोह जो संसार है, कौन व्यक्ति कैसा है, वो समाज हर व्यक्ति को जो निरीक्षण करता है, अनुसंधान करता है, देखता ही रहता है। जो समाज के चारों तरफ जो व्यक्ति हैं, यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्वार्थी नहीं होता। तो लोग अगर समाज में रहते हैं तो उसका जो पोशाक, वो व्यक्ति जो उसके पास जितने भी धन है, दौलत है, पोशाक जो ऊंचा ऊंचा जो पहनता है, जो अधिक रेट का जो पोशाक जो पहनता है, मगर उसका जो बोल चाल, हाल चाल में जो अपने दूसरे सामने वालों को जो उसका व्यवहार, बातचीत अच्छा नहीं है, तो उसको कभी कोई सम्मान या रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा। दोस्तों, मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। इसलिए मधुर यानी मीठी भाषा के लिए करनी, जो अपने कर्म जो करना चाहिए, और कथनी जो कहन जो हम कहते हैं का साम्य जो बराबर होना चाहिए। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है, अर्थात जो हम कर्म करते हैं, जो हम कहते हैं, उस अगर कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा जो स्वार्थ अभिमान समाज में नहीं रहेगा। दोस्तों, मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न करता है और भय और आतंक को परिमार्जन कर देता है। तो अगर हम मधुर वचन से किसी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करेंगे तो वह व्यक्ति भी हमारे तरफ खींचा चला आएगा, वह व्यक्ति भी हमको आदर करेगा, सम्मान जरूर करेगा। दोस्तों, तो वचन ही विश्वास उत्पन्न और भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। जो व्यक्ति अच्छे ढंग से जो बातचीत करता है उसको हर व्यक्ति उसके पास जाएगा, कोई भी उसको डरेगा नहीं। कट्टू भाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। कट्टू भाषी जो कर्कश, जो अभद्र शब्द जो बोलते हैं, उसके पास कोई भी लोग जाने से डरते हैं, उसके साथ बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता उसी में है कि वो दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जो बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। जो मधुर वचन बोलते हैं वो दूसरे को भी बहुत जल्दी अपनी ओर खींचे, आकर्षित कर लेते हैं, और प्रसन्न भी, आनंदित भी कर लेते हैं। दोस्तों, तो शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। गुलाब राव जी ने यह कहा है कि शब्दों का जादू, अगर हम किसी वाक्य में अगर कुछ अच्छे से शब्द, स्नेह भरे या प्रेम भरे जो शब्द हम लगा देंगे तो उसी शब्द में जो आदर और सम्मान जो हमें मिलेगा। मैं एग्जाम्पल की तरफ एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके सामने जो कोई लड़का खड़ा है, उसको आप बुलाना चाहोगे, उसका नाम जो राहुल है, तो हम अगर मैं उदाहरण देता हूं तो हम बुलाएंगे, राहुल इधर आवे, तो उसका जो मन में कुछ प्रभाव पड़ेगा। राहुल इधर आवे, जो मैं वाक्य बोला, इधर आवे, तो जो गुस्से से जो स्वार्थी से मैं बुला रहा हूं उसको, मगर हम उसी लाइन को हम थोड़ा चेंज कर दे, परिवर्तन कर, राहुल भाई प्लीज इधर आ जाओ, तो उसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो जल्दी चला आएगा। जो बोलने का ढंग, जो एक भाषा या शब्द का प्रयोग से उसका मन में जो प्रसन्न आएगा, प्रेम आएगा, जो बोलने का तरीका, यही होता है मधुर वाणी। दोस्तों, उन शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है, किसी को भी अपने वश में
कर लेता है। तेणु मधुर वचन के साथ साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव यानी सच्ची भावना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? सच्ची भावना रहना चाहिए अपने दिल में या हृदय में। तेणु मधुर वचन के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी रहना चाहिए उसी के साथ, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। मुलम्मे के सिक्के, नकली मुद्रा, इसका अर्थ क्या है? मुलम्मे के सिक्के अर्थ है नकली जो मुद्रा, जो सिक्के, उसी तरह उसका भांति कोई कौन बेकार रहेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा दोस्तों। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। हृदय की मलिनता, मलिनता कहने से जो स्वच्छता, हृदय जो स्वच्छता, हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचनों के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बद्यंतम बनता है, बद्यंत बनता है। वचने के अनुकूल जो बोलता है उसके अनुकूल जो भी कर्म करता है तभी उसका मनुष्य का मनुष्य पुण्य तांकु कुहा जाता है संग माने। तो दोस्तों आगे गुलाब राव जी ने क्या लिखा है? मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। मनुष्य को क्या? उसका मन, उसका वाणी जो वचन, उसका कर्म जो सामंजस्य जो बराबर रहता है मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर, समाज में उच्चता के पद पर ही पहुंचाता है। उसका बोलचाल, रहनी सहनी, उसका जो वाणी, मन स्वच्छ होना चाहिए तभी वो समाज में ऊंचे पद पर पहुंच सकता है दोस्तों। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, फिर भी उसके मुंह में जो निकलता है जो वचन, जो भाषा, उसका विशेष महत्व है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कट्टू वचन, कट्टू यानी जो कर्कश, जो खराब शब्द, क्योंकि ये कट्टू वचन सारे किए धरे पर पानी भी फेर हो सकता है। क्योंकि अगर मनुष्य समाज में अपने श्रेष्ठता बजाय रखना चाहिए तो उसको हर समय अपने मुंह से मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अगर कुछ भी अगर खराब शब्द अपने मुंह से निकल गया, उसी शब्द में उसका जो सम्मान हानि भी हो सकता है, उसका जितना कमाया हुआ जो सम्मान, रिस्पेक्ट एक ही दिन में नीचे गिर सकता है दोस्तों। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की दो लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार की ही शिष्टाचार है, शिष्टाचार जो भद्रता। इसलिए का गुलाब राव जी ने कहते हैं वाणी की मधुरता, जो वचन की मधुरता के साथ साथ विनयपूर्ण, विनम्र भाव, उसका व्यवहार माने धीरे से बोलना किसी को, उसी को कहते हैं शिष्टाचार दोस्तों। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो शिष्टाचार के अंदर में कुछ और रहता है, बाहर और कुछ दिखावा करते हैं। जो बोलने की रहन सहन, जो शिष्टाचार भद्रता, समाज में इसी तरह के लोग भी दिखा जाता है, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ यह है कि स्वजन चरित व्यवहार, स्वजन चरित व्यवहार जो हर समय अपने आसपास दोस्तों के साथ कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य रहता है, अमूल्य है, उसका भी मोल मधुर भाषण के साथ बहुत है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा की परिचय मिलता है। तो मनुष्य को कैसे परिचय मिलता है? उसका जो परिवार, रहन सहन, उसका जो वंश, कुल परंपरा, उसकी जो संस्कृति, जो परंपरा है, उसकी जो शिक्षा, सम्मान, दूसरे को जो आदर करना, उसका बोलचाल, उसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति किस कुल से आया है, किस संस्कृति से उसका जन्म हुआ है। तो उसका जो चाल ढाल, मधुर भाषण से ही उसका जो परंपरा और या मर्यादा की जो परिचय मिलता है। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। तो अगर हम किसी से बात करते हैं, हमारे से जो बड़े हैं उससे से बात करते हैं, जो उसको जो सम्मान या रेस्पेक्ट देते हैं, उस जो मधुर जो भाषण, हमारे मुख से जो भाषा निकलती है, मधुर वाणी, वही को कहते हैं। किसी को काम कराने के लिए कृपया शब्दों का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो काम हमारे होने के बाद हम उसको जो
एहसान जो हमारे बदले की, उसको एक धन्यवाद भी जो हम अर्पण करना जरूरी है। यही है शिष्टता या भद्रता, जो हम एक दूसरे के साथ बात करने का जो तरीका। दोस्तों, जो अपने से नीचे हैं उसने कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे वह प्रकट हो कि हम उनके नीचा समझे हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों को स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य हमारे क्या है दोस्तों? अपने से कम स्थिति लोगों को स्वाभिमान की रक्षा, उसका रक्षा, स्वाभिमान का रक्षा करना ही हमारा व्यक्तित्व का पहला कर्तव्य क्या होता है? उसका जो सम्मान हानि ना हो, उसको हम किसी कटु भाषा से हम गाली गलौज ना दें। हमारे मुख से अगर कटु कोई भी शब्द निकल जाता है तो उसको हम कैसे सुलझाएं, यही है जो पहला कर्तव्य। दोस्तों, जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहनी चाहिए जिससे प्रकट हो या यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से उस दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। नाखुशी यानी दुखी। अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसको जो प्रसन्न से करना चाहिए, आनंदित से करना चाहिए। उसके संबंध में कई ऐसे शब्द भी कहने चाहिए जो जिसने प्रकट ना हो। यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम को करने के लिए किसी का एहसानमंद हम हैं। यह तो कई चीज न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्न के साथ दे। अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हमारे ऊपर जो स्वाभिमान रहना चाहिए, उसके साथ जो आनंदित से देना चाहिए। पूर्ण उदारता, जो उदारता कहने से जो सहानुभूति, हम किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ को देते हैं तो उसके साथ जो कोई चीज़ बड़े प्यार से, सम्मान से देनी चाहिए। पूर्ण उदारता या सहानुभूति से उसको प्रसन्नता के साथ देनी। या तो कोई चीज़ न दें और दें तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ दें। हम अगर किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं, कोई चीज़, तो उसको हम पूर्ण सहानुभूति से देना ही चाहिए और प्रसन्नता से देना चाहिए, आनंदित से देना चाहिए। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दारिद्रता न आने देनी चाहिए। वचने दारिद्रता यानी हम जो कथन में कमी, हम जो बोल रहे हैं, जो क्रिया, उसमें कम नहीं होनी चाहिए। हम जो बोल रहे हैं, जो मधुर भाषा, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो, जो हम क्रिया बोल रहे हैं उसमें तो पूर्ण उदारता हो, सहानुभूति दिखाना चाहिए। वही है मधुर भाषा। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। यदि हम कोई व्यक्ति हमें कोई सामान या कोई चीज़ मांग रहा है तो अगर हम उस चीज़ को देने के लिए मना कर दे रहे हैं, इनकार यानी क्या, मना कर दे रहे हैं, तो सामने वालों को जो बुरा लगना नहीं चाहिए। उस कथनी में जो भी एक मधुर भाषण बोलनी चाहिए, क्या, अधिकार और स्वाभिमान दिखानी नहीं चाहिए अपने आप को। उसकी गंध भी नहीं आनी चाहिए। उसका गंध यानी क्या का गंध, जो अधिकार और अपने आप का जो स्वाभिमान नहीं आनी चाहिए सामने वालों को। अगर हम कुछ चीज़ देते हैं तो दोस्तों, इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए। वो चाहे वो सैद्धांतिक मजबूरी होना चाहिए या आर्थिक इनकार। तो अगर हम किसी को इनकार कर रहे हैं, मना करना है कोई चीज़ को देने के लिए, चाहे वो सैद्धांतिक यानी किसी विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत मजबूरी होनी चाहिए या आर्थिक इनकार होना चाहिए। यही है शिष्टता के साथ ही भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी हो सकती है। यानी शिष्टाचार यानी भद्रता के साथ भी हो सकता है ना, अभद्रता यानी जो शिष्टाचार यानी व्यवहार के साथ भी हो सकता है। अगर हम उसको गाली गलौज देकर भी हम उसको भगा सकते हैं। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई है, तुम्हारा कोई देना आता है। घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं। घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे से कहाँ से लाएं। यहाँ कुछ चीज़ नहीं है, मैं दे नहीं सकता, बोल देते हैं। अशिष्टता से सामने वाले लोग को खराब लग जाता है, क्या, जो बुरे लग जाता है। सामने वाले जो कोई चीज़ मांग रहा है, अगर वही व्यक्ति उसको मधुर वाणी से बोलता, हमारे यहाँ कुछ नहीं,
कुछ मजबूरी है इसलिए मैं दे नहीं सकता, तो वो आराम से चली जाता। अगर उसको जो भाषा बोलने की तरीका है, जो मधुर भाषण, यमुक यस्तु वहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है, घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं। इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायपन का भाव न आने देना चाहिए, परायपन का भाव उसको नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। अगर हम किसी चीज़ को देने के लिए इनकार कर रहे हैं तो उसमें जो खेद यानी दुखी प्रकट, अपने आप को जो दुखी प्रकट जो करने का क्या है, शिष्टाचार, अपने आप में जो भद्रता दिखाई वही देता है। दोस्तों, कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है, कहना चाहिए कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं ये चीज़ आपको दे नहीं सकता, कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है, आपने यहाँ आने का या मांगने की जो कष्ट किया है, जो दुख किया है, और मैं इस बस विषय को आपकी सेवा कर न सका। दोस्तों, जो बोलने की जो ढाल चाल रहनी वही है शिष्टाचार। आपने यहाँ आने का जो या मांगने की कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका, इसलिए मुझे अपने आप पे भी दुख होता है। यही है जो बोलने की जो तरीका। दोस्तों, अगर वीडियो, आशा करता हूँ अगर इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे, जो क्या लिखते हैं गुलाब राव जी ने, क्या वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जब्त की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। जो वार्तालाप, जो बातचीत हम करते हैं, क्या ना, जो हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप किसी से, हमको व्यापारिक या जब्ते की बातचीत, जो निजी बातचीत में थोड़ा अंतर यानी अंतर करना चाहिए। हम व्यापारिक जीवन में किस तरह बात करते हैं, अपने आप में जो समाज में किस तरह बात करते हैं, उसमें थोड़ा अंतर ही करना चाहिए। व्यापारिक बातचीत में भी अशिष्ट ना होनी चाहिए। हम जो व्यापार करते हैं उसमें भी हम ग्राहक के साथ किसी तरह हम अच्छी बातचीत करेंगे, यानी शिष्टता की तरह, शिष्टाचार की तरह हम उसको अच्छी आदर से या सम्मान से बात करेंगे तो ज़रूर हमारे तरफ ग्राहक खींचा चला आएगा। हम एक व्यापारी हैं, हमको जो किसी चीज़ को बेचना है तो हम सामने वाले के साथ अच्छी तरह अगर बात नहीं करेंगे तो वो हमारा जो चीज़ खरीदने में उसका अच्छा नहीं लगेगा। व्यापारिक बातचीत में भी अशिष्ट ना होनी चाहिए, किंतु वह नपीतुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में भी आत्मीयता का अभाव ना रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तरह से समझ देना अपना कर्तव्य हो जाता है। आत्मीयता माने अपनेपन का दिखाना चाहिए जो सामने वालों को। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, जो बातचीत करते हैं। कुछ लोग निजी संबंधी यानी निजी व्यक्ति के साथ जो वार्तालाप या बातचीत करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही करनी चाहिए जो हम निभा सकें। अगर जो वचन हम जो बोलते हैं उस कर्म को जो हम कर सके उसी तरह हम जो निभा सकें, उसी तरह हमको मधुर भाषण भी उसी तरह हम उतनी ही बोलनी चाहिए। दोस्तों, तो आशा करता हूँ जो आज का जो वीडियो पसंद आया होगा आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।